हाईकोर्ट की फटकार के बाद नवाब मलिक को साफ कह दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि आप जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं आप उन्हें एक बार फैक्ट चेक कर लिया करें, चीज़ों को चेक कर लिया करें। पर उसके बावजूद भी आज नवाब मलिक ने फिर से एक बार समीर वानखेड़े की बीबी क्रांति रेडकर को लेकर फिर एक झूठा ट्वीट किया गया नवाब मलिक की तरफ से सोशल मीडिया पर चैट को लेकर। हाईकोर्ट का क्या मतलब है? चला तो गया दुबई, वहां इसका मायका है या ससुराल है या इसके दामाद का बिजनेस है? वहां घूम रहा है पेविलियन के अंदर, बड़ी फोटो लगा रखी है। अरे भाई ये भी तो लगा दे, पाकिस्तानी पेविलियन में कितनी देर रहा तू वहां पे? वहां के तेरी किससे क्या गुफ्तगू हुई कि यहां तुझे हो गया कि यहां तो तेरी पकड़ी जाएगी, तू पाकिस्तान से बात करेगा फोन पे, और उसके ऊपर तो अब तो वहां पेविलियन में पहुंच गया वहां पे। भाई मेरी भी अब बोलने की आज़ादी है हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद में, तो मैं भी आज़ादी से बोल रहा हूं कि भाई ये इंक्वायरी करवाई जाए जरा कि दुबई के अंदर पाकिस्तानी पेविलियन के अंदर नवाब मलिक कितनी देर रहा है। नवाबों का मलिक जो बंबई को, महाराष्ट्र को खत्म करने के लिए पूरी साजिश में लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो करे एक बात बता भाई तू मेरे को, अगर तुम्हारा महाराष्ट्र इतना वो है, शासन प्रिय है, सब कुछ है, तो तुम्हारा ही पुलिस कमिश्नर जो है परमवीर, वो क्यों भागा? और क्यों उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि मुंबई में परमवीर की जान को खतरा है? ये छोड़ेंगे क्या देशमुख को बचाने के लिए उसको? तो ये तो इसकी हरकत है इनकी। दाऊद के साथ पहले इसके संबंध इसके खोजो ना। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भैया इसका वो इंक्वायरी निकालो ना करके कि जब ये पहली बार एमएलए बना तब इसकी जायदाद कितनी थी, आज इसकी जायदाद कितनी है। जरा इसकी जायदाद का हिसाब किताब मांगो। हर एजेंट को पाकिस्तान ने अपने बोलने के तरीके दे रखे हैं। तुम्हें क्या बोलना है कि मणिशंकर अय्यर तुम ये बोलोगे कि भारत रक्षा पे क्यों खर्च कर रहा है, सिद्धू तुम पाकिस्तान को अपना भाई बताओगे, दिग्गी तुम उसको जाकिर नायक को अपना गुरु बताओगे, पाकिस्तान के गुण गाओगे, और नवाब मलिक तुम महाराष्ट्र की करोगे क्योंकि मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है। तो दिल्ली वाले के खिलाफ तो ये बकवास कर लेंगे तीनों के तीनों, सद्दू, मणिशंकर अय्यर, और तुम ये करोगे। और सलमान खुर्शीद तुम जो है बोको हराम और आईएसआईएस से हिंदुत्व को बताओ। तो ये काम एक नियोजित योजना की तहत किए जा रहे हैं, और उधर वो टिकैत पकड़ रखा है इन्होंने, बक्कल उतारने वाला। ये इनका एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ये सब उसके अंदर मोहरे हैं। किसी को वजीर का रोल दे रखा है, किसी को प्यादे का रोल दे रखा है, किसी को ऊँट बना रखा है, किसी को हाथी बना रखा है। ये उस शतरंज के अंदर जो आईएसआईएस और आईएसआई मिल करके गजवा हिंद का खेल खेल रहे हैं, और चीन जिसके पीछे बैठ करके इनको ताकत दे रहा है, ये उसके हिस्से है ये, और अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं ये पूरी की पूरी। 100 किलो ड्रग्स सीज की गई है एनसीबी की तरफ से महाराष्ट्र में। लगातार ये कहा जाता है, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए एनसीबी काम कर रही है, केंद्र सरकार जो है वो हमारी सरकार गिराना चाहती है। आज वहीं पर महाराष्ट्र में कभी 1500 किलो चरस पकड़ी जाती है तो कभी 100 किलो ड्रग्स सीज की जा रही है। उद्धव ठाकरे से ही जवाब लीजिए ना इसका, है कि भैया ये जो पकड़ी जा रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं ये, और कौन है इनके पीछे। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ड्रग का जो किंग पिन पकड़ा जाएगा, जो असली माफिया पकड़ा जाएगा ड्रग वाला इनका, कि वो तो सफेद पोश अपने घरों में बैठे हुए हैं जो ये ड्रग का धंधा करवा रहे हैं वहां पे। अरे ये वो हैं, जब सुशांत का किस्सा आया था तो सुशांत को ये ड्रगी घोषित करने लग गए थे, और जब ड्रगी पकड़े जाने लगे और ड्रग के धंधे वाले पकड़े जाने लगे एनसीबी से, तब महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। अरे भाई महाराष्ट्र की उस दिन बड़ी तारीफ हुई थी जिस दिन साधुओं का कत्ल हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की उस दिन बड़ी तारीफ हुई थी जिस दिन वो नेवी के अधिकारी को जो है शिवसेना वालों ने पीटा था जाकर के, बड़ी तारीफ हुई थी उस दिन महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की उस दिन बड़ी तारीफ हुई थी जब पन्नू ने कहा था कि महाराष्ट्र को तुम हिंदुस्तान से बाहर निकाल लो, और इनकी दुम दबा के ये अंदर बैठ गए थे ये ठाकरे साहब और ये रनावत, ये कौन है वो संजय राउत वाउत, ये जितने हैं ये सारे के सारे ये दुम दबा के बैठ गए थे कि उसका जवाब नहीं दे सकते थे। तो बड़ी तारीफ हुई थी साहब उस दिन महाराष्ट्र की, बड़ी तारीफ हुई थी मुंबई की, जब वहां को मुंबई को बनाने वाले मजदूरों को तुमने मुंबई से धक्के दे के निकाला था कोविड फैलाने के लिए और सारे देश के अंदर। बड़ी तारीफ हुई थी मुंबई की, बड़ी तारीफ हुई थी मुंबई की जब कोविड के इतने केस वहां पे बढ़ते चले जा रहे थे,
तो भाई बड़ी बड़ी तारीफ, वो तारीफ की बातें हैं मुंबई की, लेकिन अगर ड्रग वाले मुंबई में पकड़े जाएं, मुंबई की ड्रग से सफाई हो, या ईडी मुंबई के इन लोगों पे 1400 करोड़ का इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बेनामी प्रॉपर्टी निकली है, उन पे रेड हो जाए, तो मुंबई की बदनामी हो रही है, महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है। अरे अपने को भी तो देख लेंगे, दुनिया भर में तुम्हारी जो ये चल रही है ना तिगुड़ी सरकार, ये बंबई महाराष्ट्र की बेईमानी नहीं है उद्धव ठाकरे साहब, कि तुमने उस पार्टी से मिलकर सरकार बना रखी है जिसका मणिशंकर कहता है कि डिफेंस पे खर्चा ही मत करो, जिसका सिद्धू इमरान को भाई बताता है, उसके साथ तुमने सरकार बना रखी है। बड़ी इज्जत हो रही है तुम्हारी भाई, जवाब नहीं तुम्हारी इज्जत का। कितनी इज्जत है उस सरकार की जिसका के गृह मंत्री जो है पकड़ा जाए 100 करोड़ की उगाई महीने में कराने की, बड़ी इज्जत है साहब। जवाब नहीं, जवाब नहीं, वाह 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 वाह, जवाब नहीं तुम्हारी इज्जत का। बड़ी इज्जत है तुम्हारी जो तुम्हारा नवाब मलिक मंत्री जो है रोज बकवास करता है और झूठे बयान देता है और सबूत नहीं दे सकता, तो झूठ बोलने वाले मंत्रियों की सरकार की बड़ी इज्जत हो रही है दुनिया के अंदर। जवाब नहीं साहब, ऐसी बढ़िया सरकार नहीं दिखी जिसके मंत्री कितना बढ़िया झूठ बोलते हैं आकर के। इन्होंने तो गोबल्स को भी मात कर दिया, जर्मनी का जो मिनिस्टर होता था प्रोपेगेंडा करने वाला। कितनी बढ़िया सरकार है साहब। सर, कोर्ट की तरफ से लगातार फटकार लग चुकी है नवाब मलिक के लिए, पर उसके बावजूद भी विदाउट एविडेंस के जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं एक संवैधानिक पद पर बैठकर। अरे भाई ऐसा है, जो संविधान की इज्जत करेगा, संवैधानिक पद तो उसके लिए होता है ना, संवैधानिक पद की मान्यता तो वो करेगा ना। जो संविधान की इज्जत नहीं करता उसके लिए संवैधानिक पद क्या है? वो तो ऐसे बैठा है जैसे गली के अंदर बैठा दिया हो ना किसी को, और बावला होकर के ये रोज चिल्लाता है, वो रोज चिल्लाता है। ये नींद नहीं आती इसको, न रात को न दिन में, तो चिल्लाए भाई, तू चिल्ला ले। और अभी दुबई से लौट के आएगा ना तो इसको कुछ और फीडबैक दी जाएगी तो फिर और चिल्लाएगा ये आकर के। तो सियाप्पा करता रहे, हाय वांगडे, हाय वांगडे, हाय समीर, हाय समीर। ये तो सियाप्पा बन गया इसका छाती पीटने वाला रोज का। ये बाल फाड़ेगा अपने एक दिन, तुम देखना। जो इसने शब्द दूसरों के लिए कहे हैं ना कि फला सुसाइड कर लेगा, वो अर्नब, वो कहीं का नहीं रहेगा, वो तो गया, सारे लागू होंगे, इस पे चिंता मत करो। ये तो अपनी भविष्यवाणी कर रहा है अपने बावला होने की। क्रांति वानखेड़े को लेकर जिस तरीके के आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो वहीं जनता का लगातार कहना है कि क्रांति वानखेड़े को भी कोई कदम उठाना चाहिए नवाब मलिक के झूठे एलिगेशंस को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के तमाम और नेताओं को लेकर परमवीर कहें या फिर बीजेपी के नेता भी ऐसे हैं जो एक एक करके शिवसेना के नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं घोटाले को लेकर, अर्जुन खोतकर जैसे। तो सरकार की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि हमारी सरकार को गिराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर जो नेता है उनके कारनामे खुद ही सामने आ रहे हैं। ऐसा है कि गिराया उनको जाता है जो खड़े हुए होते हैं, जो नैतिकता पे गिर चुके हैं, जबान से गिर चुके हैं, उनको क्या गिराना? ये तो खुद गिरे हुए हैं, और कितना गिरेंगे इसके इनमें मुकाबला चल रहा है। कौन ज्यादा गिरेगा? वो एनसीपी ज्यादा गिरेगी या शिवसेना ज्यादा गिरेगी या कांग्रेस ज्यादा गिरेगी? अब तो होड़ इसमें इसलिए चल रही है इनकी कि कौन ज्यादा गिरेगा इनमें से। तो गिरेगी, किसको गिरेंगे? तुम्हारी सरकार है क्या? वो तो दिक्कत यह है कि भारत में एक चुनावी प्रक्रिया होती है और भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, तो इसलिए इंतजार है कि जनता जवाब दे के तुम्हारी सरकार को गिरेगी। कोई और नहीं गिरने वाला तुम्हारी सरकार को। और अभी तो देखना इनमें आपस में जब लूट का झगड़ा हो जाएगा ना जिस दिन, देखिए जिस बात पर इनमें फैसला नहीं होता उस पे ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ बाहर आके बोलना शुरू कर देते हैं, समझे? और जिसमें कमरे में बैठ के इन पे फैसला हो गया, कुछ नहीं। भाई वो कहाँ गया संजय राउत, जब वो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ वो दिए थे बयान अपने, ये कर दूंगा, फला कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई कहाँ गई तेरी वो राष्ट्रवाद? क्या अंदर कमरे में बैठ के फैसला कर लिया फिर तूने कांग्रेस के साथ में? ड्रग्स को लेके तुम्हारे क्या फैसले हो जाते हैं अंदर खाने बैठ करके? एनसीबी पकड़ रही है ना, महाराष्ट्र पुलिस ने कितने पकड़े? आज महाराष्ट्र पुलिस को खुला हाथ मिल जाए,
महाराष्ट्र पुलिस एनसीबी से ज्यादा ड्रगियों को वहां पकड़ देगी। पर ये खुला हाथ देंगे क्यों? क्योंकि जहां खुला हाथ गया नहीं, वहां उंगली इस तरफ भी उठेगी इनके ऊपर जब ये उसमें आएंगे। तो ये है सरकार इनकी। और जनता को ये बेवकूफ ना समझे, आज युवा पीढ़ी को बेवकूफ ना समझे। आज की युवा पीढ़ी जो है वो अर्नब के उसमें भी बाहर निकल के आई थी सड़क पे, और वो इसके भी पक्ष में निकल करके आई थी, समीर के। और यही इसकी जो पत्नी क्रांति है ना, उसके भी पक्ष में युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी। वो कहाँ गई फेमिनिस्ट है जो बड़ी बोलती है कि महिलाओं के ऊपर अपमान कर दिया, महिलाओं के ऊपर अपमान कर दिया, ये बरखा दत्त कंपनी, वो अरफा खातून, वो राना आयूब, ये कहाँ है? ये फेमिनिस्ट है। ये वो नौटंकी करने वाली एक वो स्वरा भास्कर, कहाँ है अब ये कि एक महिला के ऊपर बेबिनाज के नवाब मलिक आरोप लगा रहा है? मैंने उस दिन भी कहा था कि नवाब मलिक, हिंदुस्तान की औरतें वीरांगनाएं हैं, और वीरांगनाओं, रानी झांसी का भी जब वो छीना गया था ना राज, तो वो थोड़ा रुक करके लड़ी थी तलवार उठा करके। ये वीरांगनाएं भी जो तैयारी कर रही है ना, जिस दिन ये उठ करके आएंगी ना, तो ये तेरा वो हाल करेंगी कि तुझे बचने को दुबई भी नहीं मिलेगी।